आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मूवी की शुरुआती में हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। कॉन्ग को हराकर गॉडजिला समुद्र की गहराई में चला गया था। उस दिन के बाद कोई भी उसके बारे में नहीं जान सका और न ही उसे देखा। अब हम 5 साल बाद एक दृश्य देखते हैं। हम वहाँ एक आइलैंड देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। यहाँ हम कॉन्ग को पहले से बड़ा पाते हैं। उसका साइज पहले से बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब नींद से उठता है तो पानी में काफी एंजॉय करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था। वे अच्छे दोस्त थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। उसकी सारी बातें मानता था, लेकिन यह लड़की बोल या सुन नहीं सकती थी। हम देखते हैं कि कॉन्ग गुस्से वाला है और अभी ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक पेड़ उखेड़कर उसे आसमान की ओर फेंक देता है। इससे वो ऊर्जा की दीवार टूट जाती है और यहाँ पर हमें जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से यहाँ न आए, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो ये टाइटन्स दोबारा लड़ना पड़े। कॉन्ग साइज में बड़ा हो गया था। उसे यह जगह छोटी पड़ने लगी, इसलिए उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता था। वह एक हैकर भी था और जिस कंपनी में वो काम करता था वह काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रोबोट एक्स्ट्रा। लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक होता है कि कंपनी एक ऐसी चीज बना रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वह कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। इससे उसको पता चलता है कि कंपनी किसी बड़ी चीज को हांगकांग शहर में भेज रही है। लेकिन अचानक वहां अलार्म बजने लगता है और वो गॉडजिला आने का अलार्म था। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। किसी को पता नहीं चल रहा था कि गॉडजिला सभी को क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की रक्षा करता है और उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। इसके बाद वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला आ गया है, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो इंसानों को बचाता था, अब वो गुस्से में है और सबको मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज में सभी को बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे जल्दी ही एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वह गॉडजिला गुस्से में है इस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर को अफवाह मानती है। उनका मानना कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह इंसानों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि गॉडजिला ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया है। मेडिसन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन इंसानों की तरह ही हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है। वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। दरअसल वो हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑडियो ऑनलाइन अपलोड करता है। तब मेडिसन फैसला करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और वो इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला गुस्सा क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में कंपनी का ओनर नेथन नाम के एक सीनियर डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कंसेप्ट था अर्थ वाला को बिल्कुल सही था और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। यह छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये टाइटन्स के एनर्जी का स्रोत है। इसके बाद कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम यह बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारे जमीन के नीचे है। जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे यह सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। अगर यह लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर तब उनसे पूछता है कि हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं जा पाया और वह मर गया। अब हम यहाँ पर एक बात जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आप इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड्स जो डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और एक फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी।
डॉक्टर नेथन फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन को उसके घर पर भेज देना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है, हम उसको ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और कॉन बाहर निकला तो भी गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यह लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन को यह लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। वो छोटी लड़की कॉन से इशारों से बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते में से नहीं गुजरेंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। जिस पर फीमेल डॉक्टर कहती है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वह दोनों ही खुद को किंग समझते हैं। अगर यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वह हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कौन वाली शिप है उसमें अलार्म बजने लगता है। वह बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके और हम सबको बचा ले। और फाइनली अब गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कॉन को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चैन से बांधा गया था। तब यह लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन होते हैं, गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फाइनली गॉडजिला कॉन वाले शिप की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। उसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट होती है, जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समंदर के काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। गॉडजिला एक बार फिर से उठ जाता है और उस शिप की तरफ जा रहा होता है जिसमें वह बच्ची थी, और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंचाता है जिस पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। पानी के अंदर ही उन दोनों की फाइट होती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, पर कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वह फीमेल डॉक्टर कहती है कि कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर यह लोग बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे यह होता है कि गॉडजिला का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और कॉन्ग इस हलचल का इसका फायदा उठाकर पानी से बाहर आ जाता है। तब डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे मशीन शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला यह समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तब यह लोग सारे चीजों को शट डाउन करते हैं और तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि हम फिर से आगे बढ़े तो गॉडजिला हम पर अटैक कर देगा, तो हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई है, यह चेक करने के लिए कि कंपनी आखिर कौन सी चीज बना रही है। जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को काफी बड़े एनिमल के अंडे मिलते हैं और जैसे उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में यहाँ पर जो लॉक हो जाता है वो रॉकेट की तरह मशीन होती है जो इन लोगों को अंडे समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रहे थे। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग को यहाँ हवा में उठाकर हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में सफल हो जाती है और डॉक्टर कॉन्ग को कहती है कि वह हॉलो अर्थ वाली गुफा में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद यह लोग डिसाइड करते हैं कि यह लोग बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि तुम्हारी फैमिली भी वहां पर है, तुम्हारे जैसे और भी वहां पर तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद कॉन्ग उसमें जाने के लिए एग्री हो जाता है
और इसके बाद कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाली गुफा में चला जाता है और डॉक्टर और आर्मी वाले लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मास्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां पर सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और वहां पर उन लोगों को उस कंपनी की सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वह आदमी होता है जो कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक स्क्रल कॉलर को छोड़ दिया जाता है। यहाँ मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्क्रल कॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि उनको मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए थी और वह पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी के ओनर उस पावर सोर्स को ढूंढ रहा था कि वह मेगा गॉडजिला को दोबारा जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला की जिंदा होते ही पानी में गॉडजिला उसको फील कर लेता है, यानी उसको पता चल जाता है और इसीलिए वो हांगकांग जहां पर मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ देखने में काफी खूबसूरत था पर हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसका डोर ओपन करता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहां पर गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिल जाता है जो कि एक कुल्हाड़ी जैसा दिख रहा था और वो कुल्हाड़ी नॉर्मल नहीं होती, बहुत ही पावरफुल होती है। कॉन्ग कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह बैठ जाता है जैसे वो वहां का राजा है। गॉडजिला जो कि हांगकांग में पहुंच गया और मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिल जाती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और उसके बाद गॉडजिला को यह बात पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, इसलिए गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन में मारता है जिससे न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। और उसके बाद कंपनी की एक फीमेल ओनर उनके साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सैंपल अपने कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। हालांकि फीमेल डॉक्टर उनको ऐसा करने के लिए मना करती है और वह उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को एहसास होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तभी वो वहां से भागने लगती है, पर तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग उसकी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है पर गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कांग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और गॉडजिला घायल हो जाता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है। उसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोकता है। फिर दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को जख्मी करके उधर ही फेंक देता है, उसके ऊपर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जिंदा कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला पुराने गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है और साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सब अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है, बाद में उसके असिस्टेंट को भी मारता है। मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तब लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। मेगा गॉडजिला ज्यादा पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है इसलिए वो नीचे गिर जाता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारे मशीन्स में कोड लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था।
वह बच्ची कॉन की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि कॉन की हार्ट बीट कम हो रही है, जिस पर नेथन डॉक्टर कहते हैं कि हमें उसकी जान बचाने के लिए कॉन को बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका देते हैं, जिससे कॉन को काफी बड़ा झटका लगता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। वह बच्ची इशारे करके कॉन को कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारा फ्रेंड है और इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला यहाँ पर समझ जाता है कि कॉन्ग और मुझे साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात यह होती है कि वो चार्ज नहीं थी। लेकिन तभी भी कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और दूसरी तरफ मेडिसन और उस हैकर से मशीन बंद नहीं हो रही थी, जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए, और इसी गुस्से में आकर वो उस मशीन पर पानी डाल देता है, जिससे मेगा गॉडजिला कुछ समय के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। और तब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी और इसी वजह से मेगा गॉडजिला को तबाह कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में मेगा गॉडजिला का सर उखाड़ कर फेंक देता है। और अब मेगा गॉडजिला मर चुका था, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है, और क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसीलिए वो नहीं लड़ते। और गॉडजिला फिर से समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था, और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया और छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले गया है। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।